नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम आपको विभिन्न जनपदों से जुड़ी हुई खबरों से रूबरू करवाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से, जहां साठी थाना परिसर में हर शनिवार की तरह इस शनिवार को भी जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें नरकटियागंज राजस्व कर्मचारी और औरियार राजस्व कर्मचारी और थाना के दरोगा सूर्य ज्योति कुमार पांडे के समक्ष किया गया। नरकटियागंज अंचल से एक पूर्व में बंटवारे के मामले का निपटारा किया गया और लौरिया अंचल से 2 जमीनी विवाद का आवेदन प्राप्त हुआ। इस संदर्भ में नरकटियागंज अंचल राजस्व कर्मचारी ने बताया कि पूर्व में पार्टीदार द्वारा जमीन बंटवारा मामले का निपटारा किया गया। वहीं लौरिया अंचल राजस्व कर्मचारी चंदन कुमार ने बताया कि जमीनी संबंधित 2 आवेदन प्राप्त हुए हैं, आगे की प्रक्रिया की जा रही है। आज साढ़े थाने में जो जनता दरबार लगाया गया, कितना आवेदन प्राप्त हुआ है, कितना निष्पादन किया गया? आगे पीछे उसको मुक्त करना पड़ेगा। ठीक है यही बात है। वो भी हम थाना में लौरिया अंचल से इसमें 2 आवेदन प्राप्त हुआ। आज से कुछ नहीं है सर, नहीं है लौरिया अंचल मंत्री में चल रहा नहीं है। कितना डिस्पोजल भी हुआ? आज डिस्पोजल भी होगा, तो 2 आवेदन आया। गलत का तक कोई उपाय नहीं है, सही का सब उपाय। लौरिया अंचल कर्मचारी के तरफ आज साढ़े थाने में जनता दरबार लगाया गया, कितना आवेदन प्राप्त हुआ है? आज नया कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। पूर्व के आवेदन का निष्पादन हुआ है। सरल यादव पिता चौकट यादव, रामचंद्र यादव पिता गही यादव, साकिन हैसवा के बीच रैयती जमीन पर हक अंश का झगड़ा है, जो दोनों पक्ष को समझाकर कहा गया कि सक्षम न्यायालय से आप लोग इसका निपटारा कीजिए, ना तो पंचायती से सहमति बनाकर निपटारा कर लीजिए। हमारा परिचय हम राजस्व कर्मचारी हैं अंचल नरकटियागंज में। बेतिया से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां नारायणपुर से बैलाडीला चलने वाली बस्तर ट्रैवलर्स यात्री बस को नक्सलियों ने आगजनी के हवाले कर दिया। मालेवाही और बोदली सीआरपीएफ कैंप के बीच सुबह लगभग 10:30 बजे के बीच तकरीबन 20 से 25 नक्सलियों ने इसे आग के हवाले कर दिया। यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। घटनास्थल के आसपास लगे कैंपों को अलर्ट कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि मालेवाही थाना क्षेत्र में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से सी न्यूज़ संवाददाता जसकेतन की रिपोर्ट। खबर रेवाड़ी से, जहां ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलों के मुआवजे के लिए भाकियू चूर्णी ने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि रेवाड़ी के अधिकांश गांवों में बर्बाद हुई फसलों का सर्वे नहीं हुआ है। 50,000 प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजे की मांग भी की गई है। जी, आप भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं किसानों के लिए, मुआवजे को लेकर हर किसान इकट्ठे हुए हैं, क्या है? देखिए, ये जो बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि के कारण से किसान की पूर्ण रूप से फसल नष्ट होगी। ऐसे में ये गुहार लगाने के लिए यहाँ बैठे कि सरकार हमें पूरा मुआवजा दे। यदि समय रहते सरकार मुआवजा नहीं देती तो निश्चित रूप से जिला रेवाड़ी का किसान एक बड़े आंदोलन का रूप लेगा और सरकार को कुछ नहीं टेकने पड़ेंगे, मजबूर होकर मुआवजा देना ही पड़ेगा। लेकिन मुख्यमंत्री तो ये कह रहे हैं कि विशेष गिरदावरी कराई जा रही है और किसी भी किसान का हक नहीं रखा गया। विशेष नहीं है, पूरा हरियाणा चौपट हो गया है। रेवाड़ी जिले में तो कोई गांव ऐसा बचा नहीं जहाँ नुकसान ना हुआ हो। इनके मंत्री, इनके अफसरशाही घूम रहे हैं, यहाँ पूरे मीडिया की रिपोर्ट है, इनका ड्रोन से सर्वे हो सकता है। तो ये तो केवल औपचारिकता करवाई। यदि इनकी नीयत ठीक है तो ड्रोन से सर्वे करवा करके इनको मुआवजा दें। चाहोगे आज जो ये किसान यहाँ पर इकट्ठे हुए? हम ये किसान कहना चाहेंगे, रेवाड़ी जिला में लगभग 450 गांव है। इन्होंने कहा है कि 350 गांव में उजाड़ हुआ है। जो इन्होंने पोर्टल का ढकोसला कर रखा है वो पोर्टल भी चालू नहीं है। कई गांव बावड़ में, नाड़ में ऐसे हैं, उनके गांव के अंदर कहती है सरकार ये सर्वे रिपोर्ट, ये पटवारियों तहसीलदारों की बदमाशी, अब गाँव रेवाड़ी जिले में नुकसान ही नहीं हुए। हम सरकार से मांग करते हैं कि रेवाड़ी जिले को 100% में मुआवजा दो और बिल्कुल आपदा घोषित करो और 1 एकड़ का कम से कम 50,000 रुपया दो। और जो 2-3 किसान शहीद हो गए उनको 21 लाख रुपए और 1 नौकरी की मांग करते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो रेवाड़ी जिले के मां एक बहुत बड़ा आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां जिला अस्पताल परिसर में विशेष संचारी रोग नियंत्रण पखवाड़े का डीएम अपूर्वा दुबे और सदर विधायक पंकज गुप्ता ने झंडी दिखाकर शुभारंभ किया।
डीएम ने स्कूल चलो अभियान रैली का शुभारंभ कर ड्रॉप आउट बच्चों को चिन्हित कर स्कूल में एडमिशन के निर्देश बीएसए को दिए। डीएम अपूर्वा दुबे संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत के बाद वो जिला अस्पताल के वार्डों का निरीक्षण करने पहुंची। मरीजों से सीधे संवाद कर वहां का हाल जाना, सीएमएस को बेहतर चिकित्सा सुविधाओं को मुहैया कराने के आदेश भी दिए। वहीं डीएम ने स्वच्छता जागरूकता के लिए आगे बढ़कर झाड़ू थामते हुए जिला अस्पताल परिसर में झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। डीएम के साथ साथ सदर विधायक पंकज गुप्ता और सीएमओ ने भी डीएम के साथ झाड़ू लगाए। संचालित नियंत्रण की रैली निकाली गई जिला अस्पताल से, क्या कहेंगे? देखिए, जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी है तब से लगातार विभिन्न विषयों को लेकर आम जनमानस को जागरूक और जागरूकता के साथ साथ उनको सरकार के साथ चलने के लिए हम सब लोग एक प्रकार से प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। और सौभाग्य से आज संचारी रोग के प्रति लोग जागरूक हों, अपनी जिम्मेदारी समझें और समाज से 100% इस संचारी रोगों का एक प्रकार से हम लोग नाश कर सकें, इस दृष्टि से ये जागरूकता की रैली आज यहाँ निकाली गई है। और साथ ही साथ स्कूल चलो अभियान, स्वच्छता, तमाम अभियान और शपथ लेने का काम हम लोगों ने किया है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। रैली निकाली गई आपके द्वारा, तो किस तरह का बच्चों को जागरूक किया जाएगा? आज दोनों ही शिक्षा विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। स्वास्थ्य विभाग में संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत आज प्रथम दिवस है और साथ ही स्कूल चलो अभियान का जो आज इस वर्ष की जो शुरुआत है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एनरोलमेंट, अधिक से अधिक आउटरीच तक पहुंचने की जो हम लोगों के द्वारा ये पूरे प्रतिवर्ष जो मुहिम चलाई जाती है, जिसमें अधिक से अधिक बच्चों को हम लोग सरकारी व्यवस्था से जोड़ें, सरकारी स्कूलों से जोड़ें, उनकी एनरोलमेंट हम सुनिश्चित कराएं, स्कूल ड्रॉप आउट रेशियो कम हो, उनको शिक्षा व्यवस्था में बेहतर से बेहतर हम उनको। उन्नाव से सीनियर संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से, जो हसनगंज पुलिस ने महज 8 घंटे में अपहरणकर्ता और अपहरण हुए लड़के को बरामद कर लिया। कोतवाली क्षेत्र के हसनापुर गांव निवासी देवेंद्र और नागेंद्र पुत्रगढ़ सुरेश मेला देखने गए थे। वापस आते समय मूसेपुर मोड़ के पास अभय यादव और कुछ अज्ञात लोगों ने पुरानी रंजिश को लेकर दोनों भाइयों के साथ मारपीट और नागेंद्र को 4 पहिया वाहन से उठा ले गए। अपहरण की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस सक्रिय हो गई। तत्काल कोतवाली प्रभारी राजेश सिंह अपनी टीम के साथ मामले की तफ्तीश में जुट गए। सर्विलांस सेल की लोकेशन के आधार पर अपहृत युवक को पुलिस ने कोतवाली क्षेत्र के बराती खेड़ा गांव के पास खेतों से घायल अवस्था में बरामद किया। फिलहाल घायल का इलाज चल रहा है और आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। उन्नाव से सीनियर संवाददाता दीपांकर सिंह की रिपोर्ट। खबर बदायूं से, जो बिलसी निर्विद्यमान चेयरमैन की कार को प्राइवेट गाड़ी ने टक्कर मार दी। पुलिस ने गंभीर हालत में चेयरमैन को भर्ती कराया। बिलसी के एक निजी अस्पताल में चेयरमैन का इलाज चल रहा है। चेयरमैन अनुज वार्ष्णेय के हाथ समेत कई जगह गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने प्राइवेट गाड़ी को कब्जे में लेकर थाने पहुंचाया है। मेले का उद्घाटन कर घर लौटते वक्त ये एक्सीडेंट हुआ है। बिलसी थाना क्षेत्र के सिरासौल चौराहे पर यह एक्सीडेंट हुआ। सिरासौल देवी मंदिर से आ रहा था, लौट के मेले का उद्घाटन करके सिरासौल बस स्टैंड पर जैसे आया, चौराहे पर सिरासौल वाले पर, उधर से एक तेज रफ्तार में एम्बुलेंस टाइप की गाड़ी आ रही थी, उसने टक्कर मारी है बहुत ज़ोर से और कम से कम 300 मीटर तक वो गाड़ी को रोलता हुआ ले गया, खींचता हुआ मेरी को। मेरे साथ था तो मेरा ड्राइवर था, गाड़ी चला रहा था। हाँ, मौके पर कोतवाल आए थे, पुलिस का व्यवहार ठीक नहीं था, ना तैयारी नहीं दी है पुलिस। कोतवाल साहब के व्यवहार को देखते हुए कोई तैयारी नहीं दी है। बदायूं से सीनियर संवाददाता नईम की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से, जहां भाजपा नेता की दबंगई सामने आई। बीडीओ कार्यालय में पुलिसकर्मी से भाजपा नेता बोला कि हेकड़ी निकाल दूंगा। ऊंचा गांव के गांव पीतमपुर स्थित सिविलियन विद्यालय में शौचालय निर्माण को लेकर बीडीओ दफ्तर में जमकर नोकझोंक हुई। बीडीओ से बात करते समय पुलिसकर्मी ने संयम की हिदायत दी। हंगामे के दौरान भाजपा नेता राघव द्वारा पुलिसकर्मियों को धमकाया गया, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। बुलंदशहर के ब्लॉक ऊंचा गांव बीडीओ ऑफिस का ये मामला बताया जा रहा है। मामला तो कोई विशेष नहीं था। एक ये दौलतपुर है, पीतमपुर गांव में निर्माणाधीन शौचालय की इनकी शिकायत थी, जिसमें इनके द्वारा कहा गया था कि बच्चे जो हैं टॉयलेट के लिए बाहर जा रहे हैं।
तो उसके लिए अस्थायी व्यवस्था करा दी थी। जो पुराने थे शौचालय उनमें से 2 को ठीक करा के अभी बच्चे वहाँ जा रहे थे, लेकिन नए जो शौचालय बन रहे हैं जिसमें दिव्यांग शौचालय भी है वो निर्माणाधीन है और शीघ्र ही वो पूरा हो जाएगा। उसी के बारे में उनको समस्या थी। सर, ये जो कार्यकर्ता है ये बता रहे थे कि पुराने शौचालय को ही एक डिजिटल शौचालय में तब्दील कर दिया गया है, तो वो कर सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के बागड़पुर रोड स्थित प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक बाबूगढ़ कैंट में 948 शाखा अब तक खुल चुकी हैं। 949वीं शाखा का उद्घाटन किया गया। यहां अध्यक्ष राकेश अरोड़ा ने बताया कि प्रथमा बैंक ग्रामीण बैंक होने के नाते ग्रामीण और क्षेत्र के लोगों को ग्राहक सेवा देने के लिए खुद सक्षम है। जहां लोन लेने पर लोगों को ब्याज की दर इस बैंक में कम देनी होती है, तो वहीं किराए के पैसे होने पर उसे ब्याज दर ज्यादा दी जाती, जिससे ग्राहक को दोनों तरह से फायदा होता है। अब प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक है, इसे लोग जो ग्राहक आएंगे उनके लिए क्या सुविधा दी जाएगी इसकी? देखिए, हमारे बैंक में सारी सुविधाएं हैं, जो किसी भी बैंक में सुविधा है सब हमारे पास सुविधाएं हैं, जो अभी मैंने सारे अपने साथियों को बताया भी है। हमारे बैंक में एक तो कस्टमर सर्विस बड़ी अच्छी मिलेगी, बिल्कुल हम कनेक्ट रहेंगे सारे कस्टमर के साथ में, घर जैसा माहौल मिलेगा, तुरंत काम होंगे, कोई किसी को समय नहीं लगेगा। हमारे यहाँ समय का बड़ा ख्याल हम लोग रखते हैं कि किसी का भी समय हम खराब नहीं करें। किसान आए हमारे पास, कोई और कस्टमर आए, कोई बिजनेसमैन आए, अपनी दुकान से उठ के आएगा, तो हम नहीं चाहेंगे कि उसको एक भी मिनट फालतू लगे, उसका काम तुरंत होगा। उसके अलावा जो मैंने अभी बोला कि हम मोबाइल बैंकिंग की सुविधा सबको देंगे, सब अपना काम अपने दुकान से अपने घर से बैठ के करेंगे। अगर हम ब्याज की बात करें तो हमारा ब्याज आज सारे बैंकों में सबसे कम है। मैं आप सब जो हमारे देश के मित्र हैं आपसे भी अनुरोध करूँगा, आप दूसरे बैंकों से भी पता करें और सब लोगों को बताएं बाबूगढ़ में किसी को भी हाउसिंग लोन लेना है, कार लोन लेना है। आपने एक बैंक का आज उद्घाटन किया है, किस जगह किया है और किस नाम से ये बैंक है, क्या ग्राहकों के लिए सेवा दी जाएगी? देखिए, ये प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक पूरी तरह सरकारी बैंक है। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी और ये देश का पहला ग्रामीण बैंक है। 1975 2 अक्टूबर 1975 को स्थापना हुई थी और देश का पहला ग्रामीण बैंक है। और गाँव का बैंक, गाँव की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ही सरकार ने शुरू किया था। और आज हम 21 जिलों में कार्य कर रहे हैं और पूरे देश में ग्रामीण बैंक कार्यरत है, पूरी तरह सरकारी है और गाँव में जाकर के किसानों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, किसानों को लोन देते हैं। उनके जमा हमेशा से, शुरू से, जब से इस बैंक की स्थापना हुई है तभी से इस बैंक में जमा का ज़्यादा ब्याज रहा है और लोन का ब्याज कम रहा है। अन्य हापुड़ से सीनियर संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। खबर मथुरा के गोवर्धन से, जहां शनिवार को ब्लॉक सभागार गोवर्धन में आयोजित तहसील दिवस में गोवर्धन के गांव अन्योर के ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर एसडीएम गोवर्धन कमलेश गोयल से मिले और ज्ञापन देकर गोवर्धन बाईपास मार्ग से लगते संपर्क मार्ग में आई उनकी जमीनों के उचित मुआवजे के लिए मांग की। बीजेपी किसान मोर्चा के पूर्व महामंत्री रामगोपाल राजपूत ने बताया कि गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के चारों तरफ प्रशासन द्वारा बाईपास मार्गों का निर्माण किया गया है और उनके साथ ही परिक्रमा में आवागमन के लिए संपर्क मार्गों का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए किसानों की जमीन का अधिग्रहण सरकार द्वारा किया जा रहा है। पूर्व में अधिकृत जमीनों का मुआवजा 4 से 6 गुना तक दिया गया था, लेकिन अब प्रशासन केवल 2 गुने मुआवजे दे रहा है, जबकि हम जैसे गरीब किसानों पर मात्र 10-10 बीसे की जमीन है। इस पर वो भी अगर अधिग्रहण में चली जाएगी तो उचित मुआवजा नहीं मिलेगा। क्या नाम आपका? सर, मेरा नाम रामगोपाल राजपूत। कहाँ के रहने वाले हो? बीजेपी किसान मोर्चा पूर्व महामंत्री। आज समाधान दिवस में आए, किस समस्या को लेके आए? हमारी सर ये समस्या है कि हमारे कुछ खसरे इन्होंने टाउन एरिया में लगा दिए हैं, जो सर्विस रोड जा रहा है उसमें। सर्विस रोड में हमसे ये कह के इन्होंने सहमति लगाई थी कि आपको जो हाईवे निकला है उस हिसाब से आपको मुआवजा दिया जाएगा, जो उसका चौगुना। अब हमको बता रहे हैं ये लोग आपको दोगुना मुआवजा दिया जाएगा, 1100 रुपये वर्ग मीटर का, जिससे कि किसान ये लोग सभी परेशान हैं बेचारे। 10-10 बच्चे खेत हैं सर, अब इनको बेच करके क्या आएंगे। अब आप मिले हैं एसडीएम साहब से, क्या कुछ सर ने ये कहा है कि ये अभी बात करते हैं, हमारे यहाँ तो ये इसमें रूल नहीं है, ये कमेटी होती है उसके सामने हम रखेंगे, डीएम साहब के अंडर में, ये कहा था।
मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से, जहां छात्र संघ के बैनर तले 60-40 नियोजन नीति का विरोध करते हुए छात्रों ने पाकुड़ शहर भर में विरोध मार्च निकाला और सड़क जाम कर लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अंबेडकर चौक से नारेबाजी करते हुए सिद्धू कानू पार्क पहुंचे। उपायुक्त आवास के पास सड़क जाम कर छात्रों से मांग की कि 60 से 40 नियोजन नीति लागू करके सरकार के द्वारा उन्हें ठगा जा रहा है। झारखंड की नौकरी में सिर्फ झारखंडी का हक होना चाहिए, अन्य राज्यों की तरह 100% आरक्षण झारखंड वासियों का होना चाहिए। नियोजन नीति के विरोध में कई छात्र शामिल हुए। आयोजन की अध्यक्षता इस आंदोलन में छात्र नेता कमल मुर्मू कर रहे थे। कमल मुर्मू ने कहा कि जब तक 60-40 सरकार वापस आएगी तब तक आंदोलन उग्र रूप में चलता रहेगा। बाहरी को 40% आरक्षण बर्दाश्त नहीं करेंगे। से खुशी की बात नहीं है, हम लोग मजबूर से यहाँ आए हुए हैं ताकि हम लोग का जो झारखंड के नियम बना है, जो झारखंड के स्थानीय और नियोजन नीति के बारे में इस मुसीबत में हम लोग अटके हुए हैं कि ताकि इस नियोजन नीति और स्थानीय नीति को अच्छा से अच्छा झारखंड के हित पर बने और नहीं बनेगा तो और जोरदार से आंदोलन किया जाएगा। आप लोगों का मुख्य मांग क्या है? मांग है कि झारखंड सरकार से जो यहाँ के मूलवासी हैं और यहाँ के जो स्थानीय हैं वो सुनिश्चित करें। जैसे कि यहाँ हमारे सांताल परगना में, सांताल परगना यहाँ हमारे 5 प्रमंडल हैं। 5 प्रमंडल में सांताल परगना में स्थायी निवासी 1925 से 24 में बना था, उसके अनुरूप यहाँ स्थानीय नीति का परिभाषित करें। और जैसे कोल्हान में बना था उस समय उन लोग का हिसाब से बने, छोटा नागपुर बना था उन लोग उसी के हिसाब से बने और यहाँ के युवा युवतियों को रोजगार दें। आगे क्या कुछ करेंगे सरकार में? आगे बहुत कुछ करना है ताकि हमारे यहाँ आदिवासी मूलवासी को बेहतर से बेहतर और अच्छी से अच्छी ढंग से पढ़ाई में और पढ़ाई करके जॉब मिले। और अगर यहाँ के युवतियों को नौकरी नहीं मिलेगा तो हम लोग सरकार को गिराने का पूरा प्रयास करेंगे। देखिए, ये आज से नहीं, आप लोग को सबको पता है जो बजट सत्र चल रही है इनमें जो है हेमंत सरकार 60 और 40 नियोजन नीति यहाँ पे पारितोषित कर रहे हैं। 60-40 क्या है बताइए पूरा? 60-40 जो है यहाँ पे नियोजन नीति, अच्छा, जो कि झारखंडियों के हित में एकदम बिल्कुल नहीं है। ये हेमंत सरकार जो है इतना कमीना है, इतना भरोसा है के बल पे हम लोग उसको जिताए थे। जो अपना मैनिफेस्टो जो घोषणा पत्र में जारी किए थे उनके आधार पे पूरा जनता को पूर्वक बनाए और पूरा जो है हम उनका फुल सपोर्ट किए, समर्थन किए, सरकार बनाए। सरकार बनाने के बाद वो अपना जो है असली रूप दिखा दिए। 60 और 40 नियोजन नीति यहाँ पे लागू कर रहे हैं जो कि यह झारखंडियों के हित में एकदम बिल्कुल नहीं है। उसको जो है अदर स्टेट में भी तो स्टडी करना चाहिए, वहाँ का नियम क्या है, वहाँ का नीति क्या है, वहाँ पे आप स्टडी कीजिए, देखिए। जो कि एकदम 60-40 नियोजन नीति यहाँ पे एकदम हम लोग यहाँ के जितना भी झारखंड के युवा युवती हैं हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और सरकार को हम लोग आज संताल परगना बंद किए हैं। इसमें यदि संताल परगना बंद करते हुए यदि सरकार ये नियोजन नीति को वापस नहीं करती है तो पूरा झारखंड हम लोग बंद करेंगे और सरकार को मजबूर करके हम लोग खाद्यान्न आधारित नियोजन नीति तय करवाएंगे। यदि तय नहीं भी करती है तो आने वाला चुनाव में हेमंत सरकार को हम लोग दिखा देंगे उसका परिणाम क्या निकलता है। तो क्या नाम है? कमल मुर्मू। देखिए सर, हमारे झारखंड सरकार 60-40 नियोजन नीति लागू किया है तो हम लोग ये विरोध करते हैं। जब तक ये वापस नहीं लेगी तब तक हम लोग पूरा झारखंड को बंद करेंगे और आने वाले चुनाव में इसका परिणाम दिखा देंगे। क्या क्या मांगे आपकी? क्या क्या मांगे हैं आपकी? खाद्यान्न आधार। अच्छा, क्या नाम है आपका? असलना मरांडी। आप लोग का बंदी है किस लिए रखा गया है? हम लोग का मांग ये है कि ये 60-40 नहीं होना चाहिए, वापस लेना चाहिए। क्या क्या मांगे हैं आपकी? हम लोग का मांग वही है कि 60-40 वापस लेना चाहिए। हम लोग का बाहरी लोग का नहीं मिलना चाहिए। हम लोग का झारखंड जितना हम लोग का संथाल परगना है वही हम लोग को मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? परमिला मरांडी। आपको गिरफ्तारी की गई है सर? आज अपने नियोजन नीति के विरोध में छात्र संगठन के द्वारा सड़क जाम किया गया था।
जिससे हम लोगों ने सांकेतिक रूप से विधि व्यवस्था को समान बनाने के लिए इन लोगों को सांकेतिक गिरफ्तार किया गया है। लगभग 150 से 200 कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया गया है। पाकुड़ से सीनियर संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।